नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया है। विराम। वह एकल इकाई के रूप में स्वयं को असहाय पाता है। विराम। जिस प्रकार पशु समूह में रहते हैं उस प्रकार मानव को उस समूह में रहना रुचिकर लगता है जिस समूह में इतने संस्कार हों कि उसे समाज की संज्ञा दी जा सके। विराम। मानव जब समाज में रहता है तो सामूहिकता के भाव को प्रदर्शित करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करता है। विराम। विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा की आवश्यकता होती है। विराम। पैरा। हजारों वर्षों के अनुभव के पश्चात विभिन्न काल क्षेत्रों में भाषाएं और बोलियां विकसित हुई। विराम। मातृभूमि, मातृ व्यंजन और मातृभाषा सभी को प्रिय होती हैं। विराम। कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च सर्वाग्दपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। विराम। किसी अन्य की भाषा निश्चित रूप से उसके लिए प्रिय होगी किंतु हमें अपनी ही भाषा प्रिय लगती है क्योंकि वह हमारे भावों और विचारों के लिए सुगम्य है। विराम। भारत के इतिहास में जिस तरह विदेशी आक्रांताओं ने संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया उसमें न केवल भारतीय जनों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें राजनीतिक, शासकीय और आर्थिक रूप से निर्बल किया गया बल्कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई निष्ठा को भी भेदने का प्रयास किया गया। विराम। कभी मुगलों और इस्लामी अत्याचारियों ने फारसी और उर्दू को तो कभी अंग्रेजों ने अंग्रेजी का लाद कर हमें भाषाई तौर पर पंगु बना दिया। विराम। हम न तो फारसी और उर्दू के रहे न अंग्रेजी के हो पाए और मातृभाषा हिंदी भी हमें काम चलाऊ ही आती है। विराम। पैरा। भाषा केवल मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही नहीं उनकी जननी भी है। विराम। भाषा विचारों को संस्थापित भी करती है। विराम। हम चाहे जितना प्रयत्न करें भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति अंग्रेजी के माध्यम से नहीं कर सकते। विराम। विश्व के सभी विज्ञानियों, आचार्यों और भाषाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का अधिवाद स्थापित किया है इसलिए कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी मातृभाषा में भाव संप्रेषण आसान होता है। विराम। जब हम बचपन से सुने गए शब्दों को सुनते, बोलते और विचारते हैं तो उनकी ग्राह्यता सुगम होती है। विराम। किंतु जैसे ही अन्य भाषा का शब्द या वाक्यांश प्रस्तुत होता है तो मस्तिष्क कुछ पल के लिए विराम की अवस्था में आ जाता है क्योंकि हम अपरिचित ध्वनियों के प्रति सजग नहीं होते हैं। विराम। हम केवल परिचित ध्वनियों के अभ्यस्त होते हैं और उसी में विचारों का विनिमय करते हैं। विराम। उसके समुच्चय को हम भाषा कहते हैं जो सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। विराम। पैरा। यही कारण था कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता, संपर्क, संप्रेषण और संवाद के लिए विभिन्न देशज भाषाओं पर विचार विमर्श के पश्चात हिंदी को राजभाषा की मान्यता दिए जाने का निर्णय हुआ। विराम। यह निर्णय लोकतंत्र के इस
सर्वाधिक स्वस्थ सूत्र से हुआ कि हिंदी भाषियों की बहुतायत है विराम। महात्मा गांधी का यह भी कहना था कि अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है विराम। लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि बहुमत जिसके पक्ष में हो वही बात निर्णय के स्तर तक पहुंचती है विराम। पैरा। राजभाषा हिंदी की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है, बल्कि सच कहें तो बना दी गई है विराम। क्षुद्र राजनीति के लिए कई जनों में यह भाव दिखता है कि यह तो राजकीय या शासकीय भाषा है विराम। हिंदी के कारण हमारी प्रांतीय भाषाओं पर संकट आ सकता है विराम। गैर हिंदी भाषियों का यह तर्क इसलिए नहीं पचता है कि जो लोग शासकीय स्तर पर घोषणा करते हैं वे हिंदी भाषी हैं। उनकी वास्तविकता है कि वे सब अपने घरों में हिंदी नहीं बोलते विराम। वे घरों में पहाड़ी, गढ़वाली, मारवाड़ी, हरियाणवी, मराठी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी आदि बोलियां बोलते हैं विराम। फिर भी वे गर्व से कहते हैं कि वे हिंदी भाषी हैं विराम। मारवाड़ी या भोजपुरी बोलने वालों को कभी प्रतीत नहीं हुआ कि हिंदी उनकी बोली का अतिक्रमण या दमन कर रही है विराम। पैरा। संस्कृत भारत का भाषाई समुद्र है जिसमें हर भाषा और बोली अंततः विलीन हो जाती है और संस्कृत से ही वाष्पीकृत हो शब्द बूंदे हर भाषा और बोली में प्राण संचार करती है विराम। यह शाश्वत क्रम भारत की सभी भाषाओं और बोलियों को समृद्ध कर रहा है विराम। हिंदी और अन्य भाषाओं व बोलियों का तारतम्य स्वतंत्र भारत के पश्चात आकार नहीं ले रहा है। यह अनवरत प्रवाह सदियों से विभिन्न अवरोधों और अल्प विरामों के पश्चात भी सतत गतिमान है विराम। हिंदी अन्य भाषाओं और बोलियों से ऊर्जा ग्रहण करती है तो अन्य भाषाओं और बोलियों को समृद्ध भी करती है विराम। पैरा। यदि स्वस्थ मन से सर्वेक्षण हो तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि परतंत्र भारत में विदेशी आक्रांताओं ने जिन विदेशी भाषाओं का चलन यहाँ प्रारंभ किया था उन भाषाओं के कारण प्रांतीय भाषाओं पर 800 सालों तक संकट रहा विराम। जबकि स्वतंत्र भारत में जब से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला तब से अन्य प्रांतीय भाषाएं भी समृद्ध हुई हैं विराम। उनमें नव साहित्य का सृजन तीव्र गति से हुआ है विराम। अब गढ़वाली और मराठी के कवि सम्मेलन आम बात हो गए हैं विराम। ऐसा इसलिए है कि हिंदी का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वह मूलतः संस्कृत से आया है और हिंदी की यह भाषाई वैज्ञानिकता अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों से स्वाभाविक ढंग से मेल खाती है विराम। पैरा। हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने के साथ ही हर राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा में कार्य करने का अधिकार दिया गया ताकि प्रांतीय भाषाएं और बोलियां पुष्पित पल्लवित हो सके विराम। यही कारण है कि गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया, तेलंगाना में तेलुगु और
पश्चिम बंगाल में बंगाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है और वे अपने क्षेत्रों में फल फूल रही हैं विराम पैरा। महात्मा गांधी जब कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह भाषा जो समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दे। विराम हिंदी का मंच या बिंदु ऐसा हो जहां सब आकर भारतीय हो जाएं। विराम वह भाषा जो सबको स्वर दे सके। विराम किंतु स्वतंत्र भारत में हिंदी की विकास यात्रा जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए थी उसे उतनी गति नहीं मिल पाई। विराम इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि स्कूली शिक्षा निसंदेह हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में हो रही हो, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोगों को अंग्रेजी माध्यम चुनना पड़ा है। विराम इसीलिए नवयुवक पहले से अपना अंग्रेजी आधार मजबूत करने का उपक्रम करने लगते हैं। विराम ऐसी वर्जनाएं भी हिंदी के विकास में बाधक बनी हैं। विराम इसलिए शिक्षा तंत्र में ऐसी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है जहां सभी विषय देशज भाषाओं में पढ़ाए जाते हों। विराम हाल में IIT इंदौर में इन दिनों एक अनोखा प्रयोग शुरू हुआ है। विराम संस्थान छात्रों को गणित और विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों का प्राचीन ज्ञान संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रदान कर रहा है। विराम इंदौर के इस संस्थान ने देश के प्राचीन ग्रंथों के गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपने किस्म का पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। विराम देश के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि हिंदी सहित अन्य देशज भाषाओं को आवश्यकताओं से जोड़ा जा सके। विराम धन्यवाद साथियों।